क्या उत्तराखंड का शिवसेना भ्रष्ट है? क्या उत्तराखंड की बीजेपी भ्रष्ट है? क्या उत्तराखंड के सारे संगठन भ्रष्ट हैं? शिवसेना सांप्रदायिक है, आरएसएस सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक है, सारी। अच्छा, चमोली जी बेईमान है, गामा जी बेईमान है। हमारे पे तो देखो सबूत है पूरा बैंक का, पूरी बैंक की स्टेटमेंट आपको हम आपको निकलवा के दे देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी को जो पैसे हमने अकाउंट से ट्रांसफर करे और जो कैश दिए हो रहे अलग है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमें लोक शक्ति में ले गए, अब इन्होंने वहां से ना तो कोई पूछा ना गिना, भी एकता शक्ति में आ गए। अब एकता शक्ति के जी एकता शक्ति में तुम्हें प्रदेश सचिव बना दिया। मैंने भाई प्रदेश सचिव में क्यों बनू जब मैं बना हुआ प्रदेश सचिव लोक शक्ति में। अच्छा, फिर पैसे की जो बात खुली बाद में, इन्होंने वहां हरिद्वार में पैसे नहीं दिए, हमारे से ले लिए इन्होंने उसके नाम पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पैसे नहीं दिए। और राष्ट्रीय ये तो अब 2100 रुपए इन्होंने एक लिए, और बाकी तो हमारे वहाँ कहीं 5000 कहीं 4000 कहीं 2000 कहीं, मतलब हमारा पूरा हुआ है डिटेल पैसे की, हम दे देंगे आपको। उसमें देख लो सुरेंद्र दत्त शर्मा। और मस्जिद का हमारा कोई दिक्कत नहीं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ना ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन का महानगर अध्यक्ष भी हूँ। ये मेरा हुआ है। मैं तो मस्जिदों में और जो अपने जेब से पैसे देना पसंद करता हूँ, जो जमीनें देना पसंद करता हूँ। मेरा क्या मतलब कब जाने का। मैं मंदिर मस्जिद के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल मैं कभी किसी मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरे लिए मंदिर भी वो स्थान रखता है, मस्जिद भी वो रखता है। मुझे इन्होंने ये लालच दिया कि अगर आप इसको प्लॉट को साफ करा देंगे, और पुलिस से मेरी साठगांठ है, एसपी सिटी मेरे खास है, मैं उनसे एसडीएम से कह के उसके आदेश करा लूंगा, इसकी बाउंड्री करा दूंगा और 50 लाख आपको दूंगा, 1 करोड़ में रखूंगा। जे उस प्लॉट को बेचने का सारा षड्यंत्र है। अब मैंने वो साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहा है। अगर प्लॉट इसका है तो इसको मिलना चाहिए, मस्जिद का है मस्जिद को मिलना चाहिए। है दूसरे, मैं कहना चाहता हूं कि क्या मैं और विनोद चमोली विधायक जी, हमें यही काम रह गया कि हम सरकारी संपत्ति को बेचते फिरेंगे? इसने खुलेआम विनोद चमोली जी पे मेरे सामने आरोप लगाया, जिसके 10 गवाह हैं। इन्होंने खुद गामा जी पर आरोप लगाया कि जी ये सरकारी। हमें ये बताइए कि कौन सी संपत्ति से हमने बेच ली आज तक? ये मेरे खिलाफ आज तक एक भी किसी प्लॉट का किसी जमीन का मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि इसके खिलाफ 10 मुकदमे मिलेंगे आपको। ये मेरा आज भी चैलेंज है, अगर इसकी सीआईडी जांच हो या सीबीआई जांच हो, ये आरोपित सिद्ध होगा, मैं नहीं होने का। जी आम आदमी, किसान, नौजवान सब परेशान है, उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा संगठन इतना महत्वपूर्ण संगठन बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं पीड़ित मानवता के लिए, और वो लोग छोटी छोटी बातों पे हमको उलझाना चाहते हैं, संगठन को उलझाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, या अपनी तरफ सब लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं, या हाईलाइट होना चाह रहे हैं। लेकिन बंधु, ऐसा नहीं चलेगा। उत्तराखंड में यहाँ आपको अनुशासन में न्यूनतम बनाए रखना ही होगा। हर आदमी की आलोचना करता है, जितनी वीडियो डालता है, हर वीडियो में किसी की तारीफ करता नजर नहीं आता। सबको गाली गलौज की बात करता है, सबको जलावतन करने की बात करता है, सबको देख लेने की बात करता है, सबको गोली मारने की बात करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो वो उसको कहता है सांप्रदायिक है? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा मोहम्मद इमरान खान। क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये वार्ड नंबर 84, कालीगढ़ मुस्लिम बस्ती। और किस मामले पे आज मामले पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे सुरेंद्र दत्त शर्मा जी, उन्होंने मैं पहले भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में 1 साल पहले प्रदेश सचिव का पद दिया था, जिसमें फिर उसके बाद अभी उन्होंने 1 साल के बाद कहने लगे जी मैंने सबकी कार्यकारिणी भंग कर दी और आपको मैं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति में प्रदेश सचिव बनाता हूँ। तो मैंने पूछा भाई जब हम प्रदेश इसमें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में प्रदेश सचिव है, हमें ना तो कोई तुमने वहाँ से फोन आया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, और ना ही हम क्या गए मैंने इस्तीफा दिया, तो हम आप कैसे कार्यकारिणी भंग कर दो। फिर हमें कुछ शक हुआ इसके ऊपर, तो फिर शक हुआ तो फिर हमने वहाँ पता करा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेवड़ा में मास्टर स्वराज सिंह जी से। उन्होंने कहा भाई मैंने किसी को वो नहीं हटाया पद से, सब पद पे झुके तो वो इसे हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दलालीगिरी कर रहा था, हमारे से पैसे लिए इन्होंने। कभी भाई इन्होंने पहले कहा इसमें तुम्हें वो कर रहा है कि आ गया भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में ना पद दिलवा रहा, इसमें पैसे ले मैं चलो थोड़ा बहुत तो पैसे दे दिए हमने पहले। फिर उन्होंने कहा जी यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम है, इसके पैसे हमने उससे फोन पे से पैसे दे रखे, गूगल पे से दे रखे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है पैसे देने का। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप एक जमीन के लिए उनसे मिले थे, आप जो है 2 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर उनसे बात की थी कि
नगर निगम में जो है सफाई करा दी थी पार्टी, उसके बाद में जो है 2 करोड़ रुपए की पार्टी आपके पास थी, आपने 50 लाख रुपए ऑफर किए थे, उनका कहना है। ये आरोप निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमीन मेरी 2018 खरीदी हुई जमीन है। किससे खरीदी? प्रेमलाल जी है जो खातेदार था, उसके नाम, उससे जमीन खरीदी थी। उसके भतीजों से मेरा नाम जमीन में रजिस्ट्री है, मोटर से ना सब कुछ है। मैं क्यों कहूँ, वैसे 2 करोड़ की जमीन है तो 1 करोड़ दूंगा, मुझे नगर निगम से प्लॉट साफ करा दे। मैं तो आईटीएम से सारे ऑर्डर करा के मेरे प्लॉट पर कोई जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं मोहल्ले वाले। ये हाजी मरगू वगैरह, ये असगर और अब्दुल मालिक, इनकी जांच चल रही थाने में। प्लॉट कौन सा है वो आपका? प्लॉट आगे पड़ा है, इधर जाके आगे ना, यहाँ से कम 300। सब कुछ हमारा नाम है, रजिस्ट्री वजिस्ट्री। कब्जा किस आधार पर हो रहा है? नहीं, कब्जा कुछ नहीं, कुछ कूड़ा डाले लोग बाग। अब वो हमें निगम वाले वो कर रहे भाई। अभी मेरी मिसेज को डेंगू हो गया था, जिसमें डेंगू हो गया था तो फिर आपको पता है गंदगी जो मोहल्ले में फैल रही, कहीं पानी भर रहा, कहीं कुछ हो रहा, ना तो यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आ रहा और ना ही कोई वो हो रहा। तो फिर हमने इसको, उस सुपरवाइजर एक दिन आया था, मैंने भाई ये प्लॉट हमारा है, इसमें वो साफ सफाई कराओ। उन्होंने कहा ये इसकी बाउंड्री कर लो तुम। कोई कह रहा है मेरा, कोई कह रहा है मेरा। मैंने भाई वो तो ये कागज है, ये रजिस्ट्री हमारी 2018 की है और ये फर्ज है हमारा नाम। अगर वो फर्जी होता तो उसकी फर्ज रजिस्ट्री कैसे हो जाती? और शर्मा जी का तो काम यही है, झूठ अनगिनत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हमारा क्या मतलब? एक आपने शायद विनोद चमोली जी के लिए भी कुछ बोला है, क्या महापौर के बारे में भी कुछ बोला? मेरे वहां सुनो, विनोद चमोली जी के बारे में हमने कुछ नहीं, हमने ये बोला विनोद चमोली जी के बारे में कि जो हमारे मौजूदा विधायक है, इन्होंने कहा था भी मोहल्ले में गंदगी होनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, सफाई दून सुंदर दून होना चाहिए। अब मेरी घरवाली को डेंगू हो गया, बताओ मैं किसे कहूँ? अब वो मेरी घरवाली अभी 8 दिन हॉस्पिटल आई रह गई, कह रहे वहाँ पे नगर निगम वाले के देहरादून में कोई भी डेंगू का मरीज नहीं है। मैंने जी साहब ये देखो, मेरी मिसेज डेंगू की मरीज है। अभी मैं नगर निगम में था, तकरीबन कोई 1:30-2 बजे, फिर लंच हो रखा था। फिर वो डॉक्टर साहब लंच पे गए हुए थे जो इसमें हमारे वार्ड के पास। फिर सुपरवाइजर से बात हुई, सुपरवाइजर साहब से। फिर उन्होंने हमारा वो जो शिकायत थी वो एप्लीकेशन ली। उन्होंने कहा हम तुम्हारे मोहल्ले में फॉगिंग वॉगिंग कराएंगे, जो तुम्हारे प्लॉट में कूड़ा डाल रहे उनकी हमें नाम दे दो। हमने उनके नाम आप कह रहे हैं कि जो आरोप जो है अध्यक्ष जी ने आप पे लगाए वो निराधार है, वो कह रहे हैं कि आपने जो आरोप लगाए वो निराधार है। हमारे पे तो देखो सबूत है पूरा बैंक का, पूरी बैंक की स्टेटमेंट हम आपको निकलवा के दे देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी को जो पैसे हमने अकाउंट से ट्रांसफर करे और जो कैश दिए हो रहे अलग। किस भी आप पे दिए? जब आप उनके साथ रहते थे तब आपने शिकायत क्यों नहीं की? आज जब ये सारी चीजें आपके बीच हो गई हैं तो तब आप विरोध क्यों कर रहे हो? जिस समय आप पैसे दे रहे थे, आप स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, भाई आपको जो है जबरदस्ती लिए गए आपसे पैसे, आपने अपनी मंशा से डाले या फिर आप जो है जुड़े हुए थे उनसे उस माध्यम से? हम मेरे बात ना, हम लोक शक्ति में लोग ये आवाज उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने कहा भाई ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कुछ पैसे चाहिए। ऐसा तो होता नहीं, प्रोग्राम के बगैर पैसे का प्रोग्राम, चाय पानी पीनी हो पीना, मना चलो जी चलो जी चलो जी, वही पैसे का लेन देन? हाँ वही पैसा का लेन देन हो। जी जी जी, प्रोग्राम एक हरिद्वार में प्रोग्राम था हमारा, कम से कम भी 16-17 तारीख को जून को प्रोग्राम था। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसान लोग आते हैं, खाने पीने का बंदोबस्त ऐसा होता है संगठन की तरफ से होता है। तब सरकार तो खिलाने की नहीं 1000 आदमी को फ्री में, वो तो संगठन के लोग मिलजुल के एक दूसरे का साथ। कैसे कह रहे हैं कि जो है वो दलाल हैं या फिर वो पैसे लेते हैं या फिर ऐसा कुछ? ये तो आपका संगठन का मामला। मैं बता रहा, दरअसल क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमें लोक शक्ति में ले गए। अब इन्होंने वहां से ना तो कोई पूछा ना गिना, अभी एकता शक्ति में आ गए। अब एकता शक्ति की जी एकता शक्ति में तुम्हें प्रदेश सचिव बना दिया। मैंने भाई प्रदेश सचिव मैं क्यों बनूं जब मैं बना हुआ प्रदेश सचिव लोक शक्ति में। अच्छा, फिर पैसे की जो बात खुली बाद में, इन्होंने वहां हरिद्वार में पैसे नहीं दिए, हमारे से ले लिए इन्होंने उसके नाम पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पैसे नहीं दिए। और राष्ट्रीय अजी ये तो अब 2100 रुपये इन्होंने एक लिए और बाकी तो हमारे पास कहीं 5000, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं, मतलब हमारा पूरा हुआ है डिटेल पैसे की, हम दे देंगे आपको। उसमें देख लो सुरेंद्र दत्त शर्मा। और मस्जिद का हमारा कोई दिक्कत नहीं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ना ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन का महानगर अध्यक्ष भी हूँ। ये मेरा हुआ है। मैं तो मस्जिदों में और अपने जेब से पैसे देना पसंद करता हूँ, जो जमीन देना पसंद करता हूँ। मेरा क्या मतलब कब जाने का? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को इन्होंने, मस्जिद ने पहले आगे दुकानें की जगह ले ली, जिसमें एक मस्जिद की नीलाम हुई थी जगह, दुकान हाजी कसरूद ने 3 दुकानें पहले उससे आगे ले ली, जिसमें एक मेडिकल है, एक परिवहन स्टोर है, एक डेयरी है। जिसमें डेयरी को फिर इन्होंने मस्जिद के नाम कहा जी ये मस्जिद को मैं दे रहा। ये नीलाम हुई 13 लाख रुपए क्या है राशिद के पास और हाजी ये मरगूब और खुशनूद के पास। अब वो मेरा तो कहना है, मैं जब सच्चाई के साथ न्याय के साथ खड़ा, सबके साथ खड़ा,
चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई को उजागर करना, मेरा काम झूठाई का साथ नहीं देना। अब जब वो उन्होंने जमीन आगे ले ली, 13 लाख रुपए मस्जिद में नीलाम हो गए और 13 लाख रुपए वो मस्जिद में लग गए, तो अब ये यहाँ पे इन्होंने कर दिया खड़ा कि ये मस्जिद की जमीन है, जबकि ये खसरा नंबर पुराना नंबर तो है ये 190 नंबर, और इसको यहाँ 197 नंबर जो आ गया है हाजी ताहिर की दुकान में, वो उसको वहाँ पे हमेशा से 30 साल से हमें देखते आ गए, 30 साल से नमाज जनाजा हो रही वहाँ मस्जिद की जमीन में नमाज जनाजा होती थी, क्योंकि एक डॉक्टर खान थे जिन्होंने जमीन ली थी। जमीन सारी सरकारी है, तकरीबन 8-10 बीघे जमीन ये बेच चुके, उनकी जांच चल रही बिजली विभाग के द्वारा, और बिजली विभाग को भी इन्होंने पार्टी बनाया था। जब इनकी जमीन है तो फिर बिजली विभाग क्यों बनाया, और फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन हो रहा था तो इन्हें थाने में क्यों बुलाया गया था, क्यों रखा गया था शाम तक इन लोगों को। तो इन्होंने नगर निगम को पार्टी बना के एक स्टे भी ले रखा, क्योंकि ये सब मकान टूट गए और सबसे पहले इन्होंने बलि का बकरा मुझे बनाया। मैं जबकि जानता नहीं था मुझे जमीन का फर्द क्या हो। मेरे पास एक टेम्पो था, 8 नंबर पे चलता था वो, मैं विक्रम चलाता था, मेरे पिताजी ठेली का काम करते थे। मैं सहारनपुर से आया, इन्होंने मुझे, मेरे ये ससुर लोग हैं, इनकी मेरे यहाँ लड़की है, ये आरोप निर्धार लगा रहे, इनकी जांच अगर होगी दूध का दूध पानी का पानी, और मैं जांच करा के रहूंगा, क्योंकि देखो मैं हूँ अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान भी ले लें। सबसे पहले तो मैं आपके दोनों भाइयों के चैनल का भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा होने के नाते आपका स्वागत करता हूं। दूसरे, मेरे साथ हमारे संरक्षक ब्रह्मचारी श्री हरिकिशन कमोठी जी रावल हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री श्री सूर्य प्रकाश भट्ट भी हमारे बीच में शामिल हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवाल करें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले आप ही की जो है संस्था में वो लोग रहते थे, अब आप पर आरोप लगा रहे हैं, कितना उनका आरोप लगाना चाहेंगे और क्या इस मामले की अपील? इसमें सच्चाई तो यह है भाई कि एक टाइम ये था जब ये आदमी इस पद को लेने के लिए मेरे घर के चक्कर काट रहा था, मेरे पैर पकड़ता था कि मैं भी सहारनपुर का रहने वाला हूं और मैं इस टाइम बड़ी मझधार में हूं, आप मेरी मदद करें। तो मैंने इसको अपना सहारनपुर का निवासी होने के नाते इसको प्रदेश सचिव बनाया और इसको ये कहा कि जो भी तेरी समस्या है, लेकिन जो सच्चाई होगी उसमें मैं आपका साथ दूंगा, गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा जी। तो अभी उन्होंने तो कई तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, मतलब निराधार है, ये क्या सत्यता है उसमें, मतलब ऐसा क्यों? ये आरोप निराधार है। दरअसल मसला ये है कि एक मसला चल रहा था कारगिल में, हमारे एक मित्र हैं मरगूब, इमरान का ये कहना था कि मेरे 4.5 लाख रुपए मरगूब के पास हैं। तो मैंने इन दोनों का कंप्रोमाइज कराने के लिए इनको पटेल नगर थाने में बुलाया था। मरगूब की सहानुभूति के तौर पर उसके साथ लगभग 100-150 आदमी आ गए वहां थाने में और इसके साथ कोई आदमी नहीं आया। लेकिन हमने मरगूब को यही कहा, मैं कहा भाई देखो शांति व्यवस्था बनाए रखो, चूंकि मेरा मसला है, मैं इस मामले में बीच में हूं और इसमें बदतमीजी कोई नहीं होने की। लेकिन ये एक लेटर लिए हुए था, मैं मुकदमा कराऊंगा, मैं मुकदमा कराऊंगा, मैं मुकदमा कराऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ कंप्रोमाइज कराने के लिए आए हैं या मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं? अगर आपको मुकदमा दर्ज कराना है तो आप मुकदमा दर्ज करिए, फिर कंप्रोमाइज के लिए क्यों आए हैं? लेकिन फिर भी हमने इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने मैं कहा कि मैं ISBT चौकी पे हूँ, आप लोग यहाँ आ जाओ। हमने इंस्पेक्टर को पूरे प्रकरण की जानकारी दी, तो उस प्रकरण में यह आदमी झूठा निकला। इसने वो आरोप जो मरगूब पर लगाए थे 4.5 लाख रुपए के, उसके थाने इंस्पेक्टर के सामने कहने लगा जी नहीं वो इसके चाचा के पास है। मरगूब ने कहा कि मेरे चाचा के पास भी ये पैसे हैं, मैं कसम खाता हूं मस्जिद में चलो, मैं अगर आप मस्जिद में कसम खा लेंगे मैं दूंगा आपको। तो इसने वहां एक रखा कि जी इन लोगों ने मेरी दाढ़ी के बाल फाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो इंस्पेक्टर को इस बात पर गुस्सा आ गया, कर दिया जाए। आपके संगठन द्वारा इसको जो है निष्कासित किया गया है या अभी भी उनके पास? हमने कोई निष्कासित नहीं किया। इसने खुद ही एक वीडियो डाला था कि मैं आपके संगठन में नहीं रहना चाहता हूं। तो आपके संगठन में अभी हमारे संगठन में नहीं है, जिस संगठन में है पुराने वाले लोक शक्ति में, मुझे पता नहीं कि इसके पास नियुक्ति पत्र है या नहीं। हो सकता है कि मेरा ही दिया हुआ नियुक्ति पत्र इसके पास आज भी है। उस हमारे चैनल के माध्यम से जो आप पर इमरान ने आरोप लगाए हैं उनको कोई बात कहना चाहते हैं? उसमें मेरा ये कहना है कि जब ये प्रदेश सचिव बनाया था हमने लोक शक्ति में, तो इसने ये कहा था कि जी मैं चाहता हूं कि आपके किसान यूनियन के जो लोग हैं मैं उनसे रूबरू होना चाहता हूं, मेरा भी संपर्क कराइए और मैं मीडिया के सामने भी जाना चाहता हूं।
उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे, मेरे ध्यान अच्छी तरह। तब इसने लोगों के लिए चाय की व्यवस्था की थी, मीडिया को बुलाया था, वहां फ्लैक्स वगैरह लगवाए थे। 16,000 रुपए उस उज्जवल रेस्टोरेंट वाले के इसको देने थे। ये वहां से चुपचाप निकल, जब कार्यक्रम संपन्न हो गया, वो 16,000 रुपये ना देने के चक्कर में वहां से चुपचाप निकल गया। 6,000 रुपये का बिल प्रेस का आज भी इसकी तरफ है, जिसमें इसके लेटर पैड, बिल बुक, 2 इसके फ्लैक्स बने पड़े, दोनों प्रॉपर्टी का भी है कोई इसका मोहर वगैरह, मैंने वो भी इसको दिलवा दी। वो प्रेस वो पैसे भी इसने आज तक नहीं दिए, जबकि उज्जवल रेस्टोरेंट का पैसा भी मैं दे चुका हूँ, प्रेस वाले का पैसा भी मैं दे चुका हूँ। तो इसने मुझे 4,000 रुपये दिए थे, उस 4 में से भी इसने मेरे से 2 वापस ले लिए, जो मैंने अपने ही बैंक से इसको दे रखे, ट्रांसफर कर रखे। तो सीधे से आपका कहना यह है, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसे को लेकर बात हो रही है, संगठन को लेकर बात, ये निराधार तो इसलिए है, देखिए जब आदमी संगठन में रहता है तो उसको 2 रुपए तो खर्च करने पड़ते हैं। और आप ये देखिए कि हमने जनवरी में 2 प्रोग्राम किए, फरवरी में 2 प्रोग्राम किए, उन प्रोग्राम में आप लोग थे, उसमें होली मिलन का प्रोग्राम किया, किसान सम्मेलन किया, हमने 8 राज्य मंत्रियों को सम्मानित किया। तो अगर उसमें इन लोगों ने कुछ सहयोग किया हो तो उसमें कोई मेरे पे एहसान नहीं किया, ये संगठन को सहयोग किया, मुझे कोई सहयोग नहीं किया। आपको व्यक्तिगत नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसको कोई शिकायत थी तो मेरे से आके बात करता। ये हमारे संरक्षक बैठे हैं कि मोठी जी, इनको कहता, ये हमारे संगठन मंत्री हैं। हमारे संगठन में लगभग 70-80 पदाधिकारी हैं प्रदेश के जो है। किसी को इसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे शर्मा जी से ही अध्यक्ष जी से ये शिकायत है। मेरा इतना कहना है कि मैं एक तरफ तो तुम्हारी हर मामले में तुम्हारे लिए थाने में जा रहा हूं, हर मामले में तुम्हारे लिए मैं जो है कचहरी में जा रहा हूं, हर मामले में तुम्हारे लिए नगर निगम में जा रहा हूं। क्या उत्तराखंड का शिवसेना भ्रष्ट है? क्या उत्तराखंड की बीजेपी भ्रष्ट है? क्या उत्तराखंड के सारे संगठन भ्रष्ट हैं? हर आदमी की आलोचना करता है, जितनी वीडियो डालता है, हर वीडियो में किसी की तारीफ करता नजर नहीं आता, सबको गाली गलौज की बात करता है, सबको जलावतन करने की बात करता है, सबको देख लेने की बात करता है, सबको गोली मारने की बात करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो वो उसको कहता है सांप्रदायिक है? शिवसेना सांप्रदायिक है, आरएसएस सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक है, सारी। अच्छा, चमोली जी बेईमान है, गामा जी बेईमान है। पहले मैं ईमानदार था जब तक इसकी मैं सपोर्ट करता था, आज मैं इसकी सपोर्ट में नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए तो सबसे पहले पब्लिक है, न कि एक आदमी है। आपके संगठन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी इस तरह के लोगों? हाँ, की जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जो संरक्षक हैं, इनका कहीं अभी आपको बाइट देंगे अपनी, क्योंकि जो इनका आदेश, चूंकि हमारे संरक्षक है, इनकी राय के बिना हम संगठन में कोई कार्य नहीं करते। जैसा इनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। महाराज की सारी चीजें आपके सामने ही है। इस तरह के लोग जो है संगठन में रहना कहीं ना कहीं खतरा बन जाते हैं, कभी जो है विरोध करते हैं, तो अब अग्रिम क्या कार्रवाई आपकी तरफ? देखिए, जैसे जैसे अभी हमारे शर्मा जी अध्यक्ष जी ने बताया है और आप लोगों के माध्यम से कुछ बात पता चली है, तो ये संगठन के लिए नहीं, ये समाज के लिए खतरा हो सकता है। कहीं से आकर के कोई व्यक्ति, उसकी कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ का माहौल खराब करना चाह रहा, हो सकता है यहाँ पर दंगे भड़काना चाह रहा हो, तो इसको हम बहुत जल्दी गंभीरता से लेंगे और इस पर उचित शिकंजा कसा जाएगा और इनकी जो भी कहानी कथानक है, इनकी पूरी बैक हिस्ट्री सब खंगाली जाएगी। ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वहाँ पर इनका कैरेक्टर कैसा था, यहाँ पर कैसा है, ये सब देखा जाएगा। और उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है, यहाँ पर हम सौहार्द से रहना चाहते हैं, सभी से अपील भी करते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग बिना बात के इश्यू बना करके, ये कोई इश्यू है? आज उत्तराखंड में आपदा आ रही है, आज चारों तरफ जलभराव से लोग परेशान हैं, घरों के अंदर लोगों का पानी जा रहा है, हर आदमी, आम आदमी, किसान, नौजवान सब परेशान है। उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा संगठन इतना महत्वपूर्ण संगठन, बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं पीड़ित मानवता के लिए, और वो लोग छोटी छोटी बातों पे हमको उलझाना चाहते हैं, संगठन को उलझाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, या अपनी तरफ सब लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं, या हाईलाइट होना चाह रहे हैं। लेकिन बंधु, ऐसा नहीं चलेगा। उत्तराखंड में यहाँ आपको अनुशासन में न्यूनतम बनाए रखना ही होगा, अन्यथा आप जहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, इसको खराब करने का इजाजत आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर आपको कोई समस्या थी तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इस पर आप पूरे आसमान दहाड़ दो, आसमान सर में उठा दो। ये कौन सी बड़ी समस्या है? इतने बड़े मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट क्या बिना अर्थ के चलते हैं? किसानों ने दिल्ली कूच किया, बिना अर्थ के कुछ किया? पैदल चले गए थे क्या? तो इस तरह से ये बातें छोटे स्तर की बातें, घटिया मानसिकता की बातें हैं। अपना माइंड उच्च स्तर रखें। अगर आपको उत्तराखंड में अच्छे सम्मानजनक रूप से रहना है, दूसरे को भी सम्मान देना सीखें
और अपना आप भी सामान्य रूप से रहें, अन्यथा आप जहां जाएं जहां आपको शांति भंग करना है, लेकिन उत्तराखंड में आपको शांति भंग करने नहीं दिया जाएगा। साफ तौर से आपका कहना है इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होगी, ये तो समाज के लिए, संगठन की बात नहीं है, अब तो पूरे प्रदेश की बात हो रही है, ये संगठन की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। जैसे अभी सुनील शर्मा जी ने बताया आरएसएस को लेकर इस तरह की बात कर, नहीं नहीं, ये बहुत बहुत दुखद विषय है। वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि हम बोल क्या रहा है, क्या लाखों चले गया, करोड़ों चले गया और तुम्हारी हिस्ट्री खंगाली जाएगी, तुम्हारे किचन के भांडे बर्तन तक की जांच हो जाएगी। आप कहां बात कर रहे हो? इसलिए हमें जबरदस्ती कुएं में हाथ डालने के लिए मजबूर न करें, हम समुद्र हैं, समुद्र में बहने दें हमें, है ना।